हेलो एवरीवन, आई एम अनम एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। जैसे ही आया जून जुलाई और बच्चों की समर वेकेशंस हुई स्टार्ट, वी डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम आवर डेली रूटीन एंड हेड टुवर्ड्स द ब्यूटीफुल नॉर्दर्न एरियाज. And yes, we were so excited. We planned a 10 days trip to Skardu. So as a family who loves mountains and traveling, it felt like a dream come true. But of course, traveling with kids is not always easy. यार traveling का plan बनाने की जितनी excitement होती है, जब वो plans बन जाते हैं तो उसके बाद पैकिंग की जो टेंशन होती है, आई थिंक इससे हम सभी रिलेट कर सकते हैं. माई सन इज 8 एंड माई डॉटर इज 4, सो पैकिंग फॉर देम एंड प्लानिंग एवरीथिंग अहेड वाज अ लिटिल चैलेंजिंग. ट्रैवलिंग के दौरान हमें डिफरेंट होटल्स में स्टे करना होता है, बहुत सारी प्लेसेस को विजिट करना होता है, एंड वी वर अ बिट वरीड अबाउट व्हाट माइट नॉट बी अवेलेबल फॉर द किड्स. सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर माई पर्सनल टिप्स एंड हैक्स फॉर ट्रैवलिंग विद किड्स. From packing essentials to how we managed our day in the mountains, I'll take you along with us. So this is episode number 1 और आपको साथ रहना है हमारे इस पूरे जर्नी में. तो बन गया वेकेशंस का प्लान. मुझे पता है इस वीडियो को आपको देखने का मकसद ये कि आप चाहते हैं कि आपको पैकिंग के लिए मेरे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स. मुझे इस बात का अंदाजा है, जब हम बच्चों के साथ जाते हैं, कहीं वेकेशंस प्लान करते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए ये होती है कि यार हम क्या पैकिंग करें. कुछ चीज़ ऐसी तो नहीं है कि जो कि छूट जाएगी, हम लेके नहीं जा पाएंगे, वहां पे जाके हमें प्रॉब्लम होगी. इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि भाई पहले तो आप ये वीडियो देखें, तो आपको यहाँ से मिलेगी बहुत सारे हैक्स, बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स. और दूसरी बात ये कि आपको बनाना है एक लिस्ट. जब तक आप लिस्ट प्रिपेयर नहीं करेंगे, आपको बिल्कुल आखिरी टाइम तक ये समझ नहीं आ पाएगा कि आपको किस तरह से पैकिंग करनी है. तो पूरी वीडियो में रहना है मेरे साथ और मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत सारे हैक्स. अच्छा जी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ पैकिंग से पहले की सूरत हाल. इस सूरत हाल में आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बिल्कुल काम, रिलैक्स. मुझे पता है कि जब आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपको बड़ी एंजाइटी होती है, आप बड़ा पैनिक हो जाते हैं कि यार बच्चों के लिए हम किस तरह से रखें कपड़े, और अगर हम रखें तो वहाँ जाके ऐसा ना हो कि हमें और कपड़ों की ज़रूरत पड़ जाए. मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि आपको अगर गर्म कपड़ों की ज़रूरत है तो आप लेयरिंग कैसे कर सकते हैं. ठीक है, तो आप उसमें कुछ टी शर्ट्स रखेंगे, आप इनर रखेंगे, इसके साथ अगर आप जीन्स पहना रहे हैं तो आप साथ में इसके अंदर के लिए टाइट्स भी रख लें, जो टाइट्स दूसरे कपड़ों के साथ काम आ जाए. ये बात मैं एजल के लिए भी बता रही हूँ, मतलब अगर आप बॉयज़ के लिए कर रहे हैं पैकिंग तो बॉयज़ के लिए भी, और अगर आप गर्ल्स के लिए कर रहे हैं तो उसमें भी, इन दोनों में ये ट्रिक हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अगर हम देखेंगे कि सर्दी बहुत ज़्यादा है तो हम लेयरिंग करेंगे, हम इनर्स पहनाएंगे बच्चों को और उन्हीं टी शर्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हम, क्योंकि मैं 2 तरह के वेदर के लिए इस वक्त पैकिंग कर रही हूँ. कुछ कपड़े मैंने यहाँ पे आयरन कर लिए हैं. ठीक है, ज़्यादातर कोशिश करें कि बच्चों के इस तरह के ड्रेसेस लेके जाएं जो कि 2 पीस हों, जिसमें आपको ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े कि आप ढूंढें कि इसके साथ क्या शॉर्ट पहनाना है या क्या शर्ट पहनाना है. इस तरह की ड्रेसेस, एंड आई गॉट दिस फ्रॉम प्राइमार्क. अच्छा, इसके अलावा इस तरह की शर्ट मैंने एक इसलिए रखनी है, बल्कि 2-3 रखूंगी मैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा मुझे लगेगा कि ठंड ज़्यादा है तो मैं इसके नीचे कोई इनर पहना के और उसके ऊपर से भी ये शर्ट पहना सकती हूँ. ज़्यादा ठंड होगी तो मैं एक शॉर्ट स्वेटर रखूंगी जो इसके नीचे हम पहना सकते हैं. ठीक है, ये सारे जितने भी आप कपड़े देख रहे हैं ये सारे मैंने प्राइमार्क से मंगाए हैं. ठीक है, अगर मैं यहाँ से मुझे लेना होता है तो मैं आउटफिटर से ख़रीदती हूँ. एजल के लिए मैंने इस तरह की फ्रॉक्स भी मंगाई हैं, क्योंकि जाहिर है कि अगर हम नीचे आते हैं, हम हैं अगर अभी मुल्तान में, या अगर हमारा रहीम यार खान पे स्टे है, या हम रास्ते में हैं, तो बच्चों को बड़े कंफर्टेबल कपड़ों की ज़रूरत होती है. उसके लिए मैंने इस तरह के कपड़े मंगा के रखे हैं. इस तरह के जो 2 पीस शॉर्ट और शर्ट के सेट होते हैं, जो एज आप नाइट सूट भी यूज़ कर सकते हैं और वैसे भी आप पहना सकते हैं. इस तरह के सेट्स भी आप लेकर जाएं, क्योंकि इसमें ये होता है कि आपको इसमें भी कपड़े ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती. टी शर्ट्स और शॉर्ट्स साथ ही होते हैं इसमें भी. अच्छा, यहाँ पे जितने भी कपड़े हैं उनको मैंने पहले से ही पैक कर लिया था कि चलो यार थोड़ा सा मुझे आसानी हो जाएगी जिस टाइम मैं पैकिंग शुरू करूँगी. अभी इस वक्त मैं क्या कर रही हूँ कि मैं उन शर्ट्स को निकाल रही हूँ, क्योंकि जिसमें मुझे लग रहा है कि आयरन की ज़रूरत है. अगर आप ट्रैवल करें तो कोशिश करें, वैसे तो होटल्स में आयरन अवेलेबल होती है, लेकिन कोशिश करें कि आप पहले से इन कपड़ों को आयरन करके रखें,
क्योंकि ऐसा होता है कि जल्दी से आपको रेडी होकर और अगली जगह के लिए निकलना होता है, आपके पास टाइम बहुत कम होता है और आप चाहते हैं कि आप ट्रैवल करते वक्त रिलैक्स रहें। तो जितना भी प्रॉब्लम है वो सारा पैकिंग के वक्त ही आप देख लें ताकि आप ट्रैवल के वक्त वहाँ पर सुकून से रहें। अच्छा, ये यहाँ पे मैं सारे कपड़े आयरन कर रही हूँ ताकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे जाके सुकून रहे, तो मैंने सोचा कि मैं अभी आयरन कर लूँ। यहाँ पे ये सारे शाम के शर्ट्स और शॉर्ट्स आयरन कर रही हूँ। लाइंस पड़ेंगी क्योंकि हमें ज़ाहिर है फोल्ड करके रखना है, लेकिन वो उन रिंकल से बेहतर है जो बिल्कुल स्पिनर में से निकल के और ड्राई होकर कपड़ों पे पड़े हुए होते हैं। तो इससे बेहतर ये कि एक एक लाइंस होंगी कपड़ों पे, तो वो फिर भी ज़रा बेहतर लगेगा। लेकिन एकदम बगैर आयरन वाले कपड़े जो हैं वो मज़ा नहीं आता है। और जनाब, अब बारी आती है अपने ड्रेसेस की सिलेक्शन और इसकी पैकिंग की। ट्रिप अगर आपका 15 to 20 डेज का भी है तो कोशिश करें कि आप सिर्फ 1 वीक की पैकिंग करें। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप अपने ड्रेसेस को रिपीट भी कर सकते हैं। ओवर पैकिंग एक्स्ट्रा ड्रेसेस इज नॉट अ गुड आइडिया व्हेन ट्रैवलिंग। आई सजेस्ट कि आप ब्लैक ट्राउजर, व्हाइट ट्राउजर, जीन्स ये जरूर लेके जाएं ताकि आप उसको काफी सारे टॉप्स के साथ स्टाइल कर सकें। जितनी भी एक्सेसरीज थी जो हमें लेके जानी थी वो सारी निकाल के मैंने पहले रख दी। अब हम इनको अलग अलग सॉर्ट आउट करेंगे। अच्छा, इसके लिए ये हमारे पास इस तरह के बैग्स हैं। ये बैग्स मोस्टली इसमें आपको अनस्टिच ड्रेसेस वगैरह मिलते हैं, तो ये बैग्स इस तरह के जिप वाले बैग्स में रख लेती हूँ। अच्छा, अब इसमें जो है हम अपने जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि सारे सॉक्स मैंने अभी जो आपको दिखाए थे वो सारे सॉक्स मुझे एक जगह करने हैं, तो वो सारे सॉक्स मैं इसमें करके रखूँगी ताकि जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम 4 लोगों के सॉक्स इसके अंदर इजीली मिल जाएं। ठीक है। अच्छा, बच्चों के लिए मुझे कैप्स रखने थे, ये मैंने कैप्स रख लिए हैं। बच्चों के लिए 2 ये इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी हमें। इसके अलावा इसी तरह के बैग में मैं ये वाले क्लिप्स और हेयर एक्सेसरीज अपने और एजल हम दोनों के ये मैं रख लूँगी। ट्रैवल के दौरान अगर आप अपनी ज्वेलरी भी पैक करना चाहते हैं सो ट्राई टू कीप इट मिनिमल एंड ऑलवेज यूज अ सॉफ्ट पाउच फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। पहले आप इसको एक ऑर्गेनाइजर में रखें, उसके बाद उसको एक सॉफ्ट पाउच में करें और ट्राई करें कि आप इसको अपने उस बैग में रखें जिससे आप हाथ में कैरी करते हो। चूज वर्सेटाइल मिक्स एंड मैच पीसेस, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिल्वर अपने स्टड्स रखे हैं क्योंकि वो मेरे मल्टीपल आउटफिट्स के साथ जाएंगे। ट्राई करें कि कोई भी एक्सपेंसिव ज्वेलरी अपने साथ लेके ना जाएं अनलेस के बहुत ज्यादा जरूरत। अगर नेकलेस या चेन्स रखते हुए आपको ये डर है कि ये टैंगल ना हो जाए तो उसका एक हैक ये है कि आप उसको स्ट्रॉ के साथ लपेट के रखें। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये सनग्लासेस डायपर के अंदर क्यों रख रही हूँ। इसका रीजन ये है कि अगर आपको कोई भी डेलिकेट चीज अपने लगेज के अंदर रखनी है तो आप उसको डायपर के अंदर लपेट के रखें, वो चीज बिल्कुल सिक्योर रहेगी। अगर आपके पास ट्रैवल साइज कंटेनर्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है और आपको कम क्वांटिटी में अपने मॉइस्चराइजर या सीरम स्टोर करने हैं तो इसके लिए आप अपनी लेंस किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और लेंस किट के साथ जो पाउच आता है उसके अंदर भी आप मल्टीपल चीजें रख सकते हैं। तो जनाब, इससे हमने ये सीखा कि अगर आपके लेंस एक्सपायर हो जाते हैं तो कभी भी लेंस किट को मत फेंकिए। बेसिक मेकअप एसेंशियल्स की लिस्ट मैंने आपको दे दी है। ये वो मेकअप है जो मैंने कैरी किया है। फाउंडेशन की बड़ी बॉटल्स रखने की जगह मैंने 2 शेड्स के कंसीलर रखे हैं। बाकी इसके अलावा आपको जो जरूरत हो आप अपने हिसाब से मेकअप रख सकते हैं। सन ब्लॉक रखना बहुत अहम है। इसके अलावा बच्चों के लिए फीवर, कफ, फ्लू, नोजिया, इन सब के लिए मेडिसिन रखना बहुत जरूरी है। कपड़ों की पैकिंग के बाद सबसे ज्यादा अहम मसला ये है कि शूज किस तरह रखे जाएं, क्योंकि अगर शूज कपड़ों के साथ रखेंगे तो डर ये है कि कहीं कपड़े ना खराब हो जाएं। इसके लिए भी मेरे पास एक हल है और वो ये कि आप ऑर्डर कर सकते हैं ये जिप वाले बैग्स। ये मैंने मंगवाए थे दराज से और इसका मुझे एक ये बैग मिला था कोई 60 रुपीज का, तो ये इतने ज्यादा कोई एक्सपेंसिव नहीं है। खैर, ये मैं बात बता रही हूँ आज से कोई 2 साल पहले की, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ट्रैवल बहुत ज्यादा होता है तो इस तरह मैं इस तरह की चीजें मंगा के रखती हूँ। लेकिन अगर आप अभी ऑर्डर करेंगे तो अभी भी आपको शायद ये 150 तक के मिल जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं होते। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि आपने शूज, अगर आपकी स्लीपर्स हैं तो वो तो दोनों इसमें साथ आ जाएंगे, लेकिन अगर आपको अपने जॉगर्स, अपने शूज इस तरह से रखने हैं तो फिर एक शूज इस एक पैक में आएगा और आपने जी इसको इस तरह से बंद करना है और आप इजीली ये अपने कपड़ों के साथ रख सकते हैं, या आपको दराज से, अमेज़न से, आप हर जगह से ये ऑर्डर कर सकते हैं।
रोड ट्रिप्स में बच्चों के लिए स्नैक्स रखना बहुत ज़रूरी है और स्पेशली वो स्नैक्स जो कि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि हमारा था रोड ट्रिप, तो बस हम बच्चे, लॉन्ग ड्राइव और हमारे स्नैक्स, हम काफ़ी ज़्यादा स्नैक्स लेके गए थे। और ये डिसीजन हमें जब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जब हमें पता चला कि हम एक ट्रैफिक जैम में नारान के रोड पे फंस चुके हैं। 8 से 9 घंटे का वो ट्रैफिक जैम और दूर दूर तक किसी होटल का नामो निशान नहीं। अगर भूख लगती है और उस टाइम पे हम खाने वाने का नहीं हो पाता कुछ बंदोबस्त, तो हम बच्चे ये खा के ज़रा काम चला लें। तो इस तरह के चिप्स के पैकेट्स वगैरह हमने रख लिए हैं। तो इस तरह के स्नैक्स रखना बहुत ज़रूरी है सफ़र में, और स्पेशली जब तो लाजमी है जब बच्चों का साथ हो। ठीक है, इस तरह से ही हमने बिस्किट के 4 से 5 डब्बे भी रख लिए हैं, क्योंकि ये होता है कि रास्ते में अभी कुछ करने के लिए तो है नहीं, तो मिनट मिनट पे जो है वो भूख लगती रहती है। Okay जी, so finally my packing is complete and now we are all set to go. I packed many things beside this. I also kept shampoo, soap, face wash, a comb and brush, and of course toothbrush for the kids. I put blankets and 2 pillows in the car, and we'll get water from the shops on the way. So I hope कि वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। हर चीज़ मैंने बहुत डिटेल में बताई है, एक डिटेल्ड वीडियो है, हर चीज़ को मेंशन किया है मैंने। आपको जो जो चीज़ें चाहिए, ज़ाहिर है हमारा भी एक काफ़ी लंबा टाइम था, 10 डेज़ का ट्रिप था। मैंने हर चीज़ अपने हिसाब से रखी है। आपके जहन में और जो जो चीज़ हो उसको ज़रूर ऐड कीजिए। बच्चों के साथ बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो ज़ाहिर है सामान तो होगा, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश किया कि जितना कम से कम हम करें और जितनी ज़रूरी चीज़ें हम रख सकें वो सब मैं आप लोगों को याद दिला दूँ। वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, लेकिन सफ़र हमारा यहाँ से शुरू हुआ है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, आगे की वीडियोज़ होने वाली हैं बहुत ही मज़ेदार। इतने मज़े के सीन्स हमारे साथ हुए हैं, और आगे का हमारा जो सफ़र रहा है और जो हमने हसीन जन्नत जैसी जगहें देखी हैं, मैं चाहती हूँ मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन वो चीज़ें शेयर करने के लिए आपको मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आगे आने वाली सारी एपिसोड्स आपने देखनी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।